हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई अपलोड ऑल द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन विद देयर क्वेश्चन आंसर। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वर्क, ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। लाइक हाउ एन ऑब्जेक्ट स्पिन, आप देखोगे कुछ ऑब्जेक्ट आसपास आप देखोगे लाइक अ टॉप, लट्टू, वो स्पिन करता है, फैन स्पिन करते हैं, राइट? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई सम ऑब्जेक्ट स्पिन, why some object float and some object sink। आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डालोगे आप देखोगे कि आइदर वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जा रहा है, पानी के अंदर चला जा रहा है, या फिर पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है। ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। हाउ थिंग्स वर्क ना, अब देखो कि आसपास आपके बहुत कुछ होता है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दे आर बिहेविंग इन सर्टेन वे। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन, आप देखो आसपास एक कॉइन को अगर आप स्पिन करना चाहो आप बहुत इजीली स्पिन कर सकते हो ना, ये घूम जाते हैं एक सर्कल में, ऐसे घूम जाते हैं ना। बट वहीं आप स्टोन को अगर स्पिन करना चाहोगे, क्या ये हो पाएगा? नहीं ना। सो व्हाई डज अ कॉइन स्पिन एंड अ स्टोन डजंट? ना, कॉइन क्यों स्पिन कर रहा है और वहीं पत्थर स्पिन क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई डज अ पेपर बोट फ्लोट बट अ स्टोन सिंक? अगर आप देखो कि जब बारिश होती है ना, हम सब पेपर बोट बनाकर पानी में से तैराते हैं एंड इट फ्लोट ना। बट वहीं अगर आप पत्थर डालोगे पानी में तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है, इट सिंक्स। सो ऐसा क्यों होता है? कैन अ हेवी ऑब्जेक्ट एवर फ्लोट? क्या कोई हेवी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैर सकता है क्या? कैन अ लाइट ऑब्जेक्ट सिंक? क्या कोई हल्का ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा क्या पानी में? सो यू ऑल हैव टू बी अ साइंटिस्ट टुडे। आप सबको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ दीज थिंग्स वर्क। ठीक है। मीट मीरा एंड ध्रुव। सो मीरा एंड ध्रुव क्या करते हैं? एवरी वीकेंड मीरा एंड ध्रुव लव एक्सप्लोरिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स अराउंड देम। सो हर वीकेंड में हमारी छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे, वी ऑल हैव अ हॉलीडे। सो वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास जितने भी चीज हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। वन डे मीरा स्पन अ कॉइन। सो एक दिन क्या करती है मीरा? कॉइन को स्पिन करती है। सी नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग थिंग नोटिस करती है। सो क्या नोटिस करती है? एज द कॉइन बिकेम स्लो इट स्टार्टेड शेकिंग। तो जैसे वो स्पिन करती है तो ठीक है, कॉइन तो स्पिन कर रहा होता है, बट जैसे ही वो थोड़ा स्लो होता है वो शेक करने लगता है। कॉइन क्या होता है? शेक करने लगता है। She asked, why does it this happen? So वो पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ? So this adventure begins from here. So अब ये adventure start हो गया. Now she is exploring more and more things. ना? So she will try to know the reason. ऐसा क्यों हुआ? ठीक है? सो आप भी बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हो ना, और कई बार आपके दिमाग में भी आता होगा कि ये काम कैसे करता है, राइट? सो सिमिलरली मीरा एंड ध्रुव ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अ क्यूरोसिटी कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके दिमाग में क्या आता है? हाउ थिंग्स अराउंड अस स्पिन। ना, हमारे आसपास देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो स्पिन करते हैं, घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन ना, फैन कैसे घूमते रहते हैं। बाइसिकल व्हील, दे ऑल्सो मूव ना, आप रोड पे जब चलते हो तो क्या होता है? दिस बाइसिकल व्हील दे मूव ना, स्पिन करते, गोल गोल घूमते। अ स्पिनिंग टॉप, लट्टू, कभी आपने खेला है लट्टू से? सो दे ऑल्सो मूव ना, ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं, दे ऑल्सो स्पिन। देन अ कॉइन, आप कॉइन आप लेकर आप स्पिन करोगे एंड इट स्पिन वेरी वेल। आप देखो जो वॉशिंग मशीन होता है ना, वॉशिंग मशीन के अंदर ऐसा सर्कुलर ड्रम होता है, ठीक है? एंड आप जब कपड़े को धोते हो, इट इज अ सर्कुलर ड्रम विच मूव ना, ये गोल गोल घूमता है और हमारे कपड़े की सफाई करता है। ठीक है।
पॉटर्स व्हील, आप देखे हो कभी पॉटर्स लोग कैसे अपना घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, सो दे पुट ऑन दिस व्हील, इस व्हील पर रखते हैं एंड दे गिव शेप, ठीक है। कार्स, टायर और बहुत सारे आप ऐसे टॉयज भी देखोगे लाइक फिजेट स्पिनर ना, दे मूव। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड योर ना सराउंडिंग विच स्पिन, वो घूमते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ना। सो हियर यू कैन परफॉर्म सम एक्टिविटी विच ऑब्जेक्ट कैन स्पिन, आप देखो ये सारे ऑब्जेक्ट स्पिन करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट एंड ट्राई इट आउट कि विच ऑब्जेक्ट can spin, which object cannot spin. For example, you can collect like a coin, bangle, pencil, eraser, wooden top, stone ना, आप बहुत कुछ कलेक्ट कर सकते हो आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखे, यू कैन कलेक्ट इट एंड ट्राई टू स्पिन, ठीक है। आप सारे ऑब्जेक्ट को बारी बारी से आप स्पिन कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर सकते हो। विच ऑब्जेक्ट हैज स्पिन वेल, कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्पिन किया, विच ऑब्जेक्ट स्पिन स्लोली, धीरे स्पिन किया, एंड विच ऑब्जेक्ट डज नॉट स्पिन एट ऑल ना, बिल्कुल भी स्पिन नहीं किया। सो व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट स्पिन बेटर देन अदर्स ना, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई सम ऑब्जेक्ट स्पिन while others doesn't ना। आप देखो, this top is spinning but you cannot spin this stone, right? So uh, see, ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट स्पिन करेंगे। आप जब एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, आप देखोगे कि कॉइन कैन स्पिन वेरी वेल, टॉप कैन स्पिन वेरी वेल, बैंगल कैन स्पिन वेरी वेल, right? But on the other hand, eraser, pencil, stone, they will not spin, right? It doesn't spin properly. आप कोशिश भी करोगे, they will fall. Spin नहीं कर पाएंगे. So not every object is made for spinning. सारे ऑब्जेक्ट स्पिन के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। सो इट इज द शेप एंड द बैलेंस मैटर। सो उनका शेप डिसाइड करता है, उनका बैलेंस डिसाइड करता है, ठीक है, that these object will spin or not, ठीक है। अगर ये properly balanced होगा then only it will spin, otherwise it will not, ठीक है। So it is the shape, it is the balance which decide whether the object will spin or not, ठीक है। आप सभी ऑब्जेक्ट को स्पिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। Now we have seen ना, when Mira tried to spin a coin, so वो क्या देखी, so initially the coin was spinning very well ना, when the coin was spin very fast, जब वो spin करती है तो coin spin very fast and it stayed balanced, वो balanced होता है। बट जैसे ही कॉइन का स्पीड स्लो डाउन होता है, इट लूजेस इट्स बैलेंस। आप भी ये कर सकते हो, आप देखोगे जब आप स्पिन करोगे काफी बैलेंस्ड होता है, फास्ट होता है स्पीड, बट जैसे ही वो स्लो डाउन होने लगता है, इट स्टार्ट्स टू शेक एंड फाइनली इट विल फॉल ना। जैसे इसका स्पीड कम होगा, ये शेक करेगा एंड फाइनली इट विल फॉल। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा while spinning this at home ना। दिस इज वेरी कॉमन राइट, आपने कई बार देखा भी होगा, यू स्पिन अ कॉइन एंड finally it slows down and it fall, ठीक है। So why this happens, so this happens because it loses its balance as it slow down। so जैसे वो स्पीड इनका स्लो होता है ना, कॉइन का स्पीड स्लो होता है, it loses its balance, ये अपना बैलेंस खो देते हैं and it falls, ठीक है। here you can make your own spinner, ठीक है, आप अपना स्पिनर बना सकते हो। So for this you need certain materials like you can have some cardboard, आप cardboard ले लो थोड़ा, toothpick, glue and a pen refill tube, ठीक है। So you need all these materials so that you can make different types of a spinner। So make different types of a spinner। So आप first case में क्या कर सकते हो, cut the cardboard in a circular shape and put the toothpick at the center, बिल्कुल center में आपको toothpick डालना है। This is one kind of a spinner।
इन द सेकेंड आप क्या कर सकते हो, again cut the cardboard in a circular shape, but the toothpick, put the toothpick little away from the center, center से थोड़ा दूर आप toothpick को डाल सकते हो, ठीक है. In the third, cut the cardboard in a square shape and at the center put the toothpick, ठीक है. Like this you can try different types of a spinner, okay, and rotate it, ठीक है. Try to move it and observe carefully, ठीक है. So what you will observe, this one where the toothpick is at the center, आप क्या observe करोगे, it is balanced and it will spin for a longer time. ये काफी balanced होगा और काफी देर तक ये spin कर पाएगा. But here आप देखो, this toothpick is not in the center, ये थोड़ा center से दूर है. आप जब स्पिन करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, इट विल शेक एंड इट विल फॉल क्विकली. तो क्या होगा, ये कुछ शेक करेगा और बहुत जल्दी ये गिर जाएगा. इट विल नॉट स्पिन फॉर अ लॉन्गर टाइम. नाउ दिस वन स्पिनर, दिस इज अ स्क्वायर स्पिनर. सो व्हेन यू ट्राई टू मूव इट, सो जब आप इसे मूव करोगे ना, सो व्हेन दिस स्क्वायर स्पिनर इज मूविंग इट विल लुक लाइक अ सर्कल. जब ये स्पीड में मूव करेगा ना तो ये सर्कल की तरह ही दिखेगा, ठीक है. सो यू कैन ट्राई पुटिंग मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ स्पिनर. So here you just make a spinner with the toothpick in the center and इसके body पे आप एक mark बना दो, ठीक है. So when you move this spinner, this mark will not be seen clearly. ये mark बहुत clear नहीं होगा, ये थोड़ा blur दिखेगा. So आप ऐसा different types of a spinner आप बनाकर आप try कर सकते हो ना. So you can observe what is happening. Okay. What makes a good spinner? अगर आपको अच्छा स्पिनर बनाना है तो आपको क्या करना होगा. So a spinner spins best when hole is exactly in the center. हमने देखा ना कि uh, आप देखो इसमें the first one, the toothpick is in the center, right? सो आप ये देखो कि जब यहाँ पे टूथपिक जब सेंटर पे है तो ये काफी बैलेंस्ड होगा और बहुत लंबे समय तक ये स्पिन भी करेगा. बट हियर व्हेन द टूथपिक इज नॉट इन द सेंटर ना, ये बहुत देर तक स्पिन भी नहीं करेगा और बहुत जल्दी ये गिर जाएगा, ठीक है. सो अगर आपको एक अच्छा स्पिनर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, द होल शुड बी एग्जैक्टली इन द सेंटर. होल कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में. सो जब होल सेंटर में होता है तो क्या होता है, वेट इज बैलेंस्ड. वेट पूरी तरीके से पूरा बैलेंस्ड होता है. द शेप इज इवन. ओके. इफ द होल इज ऑफ सेंटर, अगर सेंटर पे होल नहीं है, द स्पिनर शेक्स एंड स्टॉप्स क्विकली. तो स्पिनर शेक करेगा और बहुत जल्दी रुक जाएगा बिकॉज उसका वेट जो है ना पूरा बैलेंस्ड नहीं होता है, ठीक है. सो सिंपल रूल आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू मेक अ गुड स्पिनर, बैलेंस थिंग्स वर्क बेटर. आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जो बहुत अच्छे से स्पिन कर रहा है, आप उसे ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि वेट इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड. उनका वेट बहुत प्रॉपरली इवनली बैलेंस्ड होता है, ठीक है. आप देखो एक टॉप ले लो या फिर फैन देख लो या फिर साइकिल का जो ट्यूब होते हैं उसे देख लो. दीज ऑल आर प्रॉपरली बैलेंस्ड, ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स विथ शेप्स, ट्राई टू मेक डिफरेंट स्पिनर. आप बहुत डिफरेंट टाइप की स्पिनर बना सकते हो, सर्कुलर स्पिनर, स्क्वायर स्पिनर, ट्राइंगल स्पिनर ना. आप देखो पिक्चर में स्टार स्पिनर, फ्लावर स्पिनर, एंड इवन आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है. सो व्हेन यू मूव इट, आप मूव करके देखो विच स्पिनर विल स्पिन द लॉन्गेस्ट, कौन सा स्पिनर काफी देर तक घूमता है ना. So even when you try to move a square spinner, it will look like a circle when it spins very fast. जब बहुत तेजी से ये घूमेगा ना, it will look like a circle. Color magic.
सो नाउ यू कैन कलर योर स्पिनर. सो आप बहुत डिफरेंट कलर से अपने स्पिनर को कलर कर सकते हो. लाइक दिस काइंड ऑफ यू कैन put different combination of the color and move it, spin it, and see how the color mixes together and how different it will look. ठीक है. सो आप देखोगे हर केस में ना कलर आपको डिफरेंट फील आएगा. सो इट सीम्स लाइक आप देखोगे ना कि इट सीम्स लाइक द कलर इज मिक्स टुगेदर. ऐसा फील होगा ना कि दोनों कलर मिक्स हो गए हैं बिकॉज द स्पिनर इज मूविंग वेरी फास्ट. सो ऐसा फील आता है कि द कलर हैज मिक्स्ड. Okay, so try making different spinner with the different colors. Like this colors you can use. You can use 7 different colors or 2 colors or 3 colors. Okay. Some amazing facts. Do you know this charkha? This is called charkha. So ये चरखा क्या किस काम के लिए यूज आता था? So this charkha spins cotton into thread. देखो we get cotton from the plant ना. cotton हमें plant से मिलता है and that cotton was made into thread ना. तभी तो हम कपड़े बना सकते हैं. So that cotton can be made into thread with the help of this चरखा. सो इस चरखे की हेल्प से हम कॉटन को थ्रेड में बना सकते हैं. ठीक है. एंड दैट थ्रेड कैन बी यूज टू मेक अ क्लोथ. सो उस थ्रेड से हम क्लोथ फिर बना सकते हैं. सो द चरखा स्पिन्स कॉटन इनटू थ्रेड. सो चरखा क्या करता है? इट स्पिन्स कॉटन इनटू थ्रेड. एंड महात्मा गांधी यूज्ड दिस चरखा. ठीक है. ही पॉपुलराइज्ड दिस चरखा इन इंडिया. सो आप देखो दिस ऑल्सो स्पिन ना. दिस चरखा हैज दिस व्हील एंड दिस ऑल्सो स्पिन. लट्टू. सो आप देखो लट्टू टॉप, जिसे इंग्लिश में हम टॉप कहते हैं, हिंदी में लट्टू कहते हैं. इट्स वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया एंड इट हैज बीन प्लेड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये गेम खेला जा रहा है. एंड कॉमनली आप देखोगे कि ये जो टॉप है इट इज जनरली मेड अप ऑफ वुड. ये लकड़ी से बना होता है. एंड द पीपल प्ले ना. इसे रोटेट करते हैं, इसे घुमाते हैं, स्पिन करते हैं. ठीक है. सो इट इज अ वेरी पॉपुलर गेम. सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई अपलोड every chapter's explanation and the question answer. So subscribe to the channel so you don't miss anything. Floating and sinking. सो whenever there is a rain, जब भी बारिश होती है आप देखोगे कुछ puddles बन जाते हैं ना, water puddles. So here मीरा एंड ध्रुव मेड पेपर बोट्स. वो क्या करते हैं? बारिश के बाद कई जगह पानी ना जम जाता है. So they made paper boats and they put this paper boat in this water. So what they observed, वो क्या देखते हैं? Some boats floated, some boats turned upside down. कुछ बोट तो बहुत आराम से तैर रहे होते हैं और कुछ बोट उल्टा हो जाते हैं, वो नहीं तैर पाते हैं. Why? अगेन मीरा के दिमाग में ना, मीरा एंड ध्रुव के दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि ऐसा क्यों हुआ ना. वी ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंड. हमारे हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए. लाइक हाउ this happens, why this happens. Always try to question. हमेशा क्वेश्चन करने की आप कोशिश करो. Then you will learn a lot of things. अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे then you will not try to find the reason, right? So try to question everything. So they found that some boat has floated on the water but some has flipped, some has uh, they not able to float, right? So they now started to find the reason. अब वो reason find out करना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ. So आप भी क्या कर सकते हो? Take a bucket of water. ठीक है. आप एक bucket of water ले लो. Now collect some objects. like आप collect कर सकते हो leaf, आपको easily मिल जाएगा, a stone, iron nail, empty bottle, steel bowl, plastic bottle. ठीक है. आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लो. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट? नाउ बिफोर पुटिंग देम इन वाटर आप एक गेस करो कि विच ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, विच ऑब्जेक्ट विल सिंक. ठीक है. आपने अभी ऑब्जेक्ट डाला नहीं है, बस आप पहले आप गेस करो एंड जस्ट सी दैट
योर गेस वाज करेक्ट और नॉट, ठीक है। What did we learn? So usually आप देखोगे कि leaf, empty bowl, empty bottle, you can see here in the picture, they all can float, ठीक है। But a stone, an iron nail, they sink in water, ना ये पानी में डूब गए, but these objects can float. So we can say that uh, the lighter objects can float and heavier object can sink, ना सिंपल सी बात है ये। लाइटर ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, हेवियर ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं। बट दिस बाउल दिस बाउल इज हेवियर देन द आयरन नेल। ये बाउल काफी हेवी है आयरन नेल से, बट स्टिल इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। ये हेवी है फिर भी पानी में ये तैर रहा है, बट आयरन नेल जो कि इससे हल्का है वो पानी में डूब गया। सो हेवी ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो फ्लोट, ना हम कह सकते हैं कि भारी ऑब्जेक्ट भी फ्लोट कर सकते हैं और लाइटर ऑब्जेक्ट भी सिंक कर जाते हैं कभी कभी, राइट। सो डज वेट डिसाइड एवरीथिंग? सो आप यहाँ पे देखो कि क्या वेट सब कुछ डिसाइड करता है? क्या हम बस बोल सकते हैं कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है बस वही फ्लोट कर सकते हैं और हेवियर ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएंगे? नॉट नॉट नो नॉट एट ऑल। अब देखो दिस इज अ हेवी कार्गो शिप, ना ये जो शिप सामान ले जाते हैं ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान ले जाते हैं, दिस इज कार्गो शिप एंड दे आर सो ह्यूज, काफी बड़े होते हैं एंड दे आर फ्लोटिंग इन वाटर, ये तो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। बट वहीं आयरन नेल जो इतना टाइनी सा इतना हल्का होता है, इट सिंक इन वाटर, ये पानी में डूब जाता है, राइट। सो ह्यूज बोट कैन फ्लोट, टाइनी आयरन नेल सिंक, व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? सो इट इज नॉट द वेट, ना सिर्फ वेट नहीं है जो इस फैक्टर को डिसाइड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट पानी पे तैरेगा या डूब जाएगा। तो सिर्फ वेट से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और इट विल सिंक। सो क्या डिसाइड करता है? इट इज द शेप ऑल्सो मैटर, ना शेप भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, ना सिर्फ हम वेट को देखकर नहीं बता सकते, हमें शेप भी देखना होगा, ठीक है। सो फॉर दिस लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक फ्लैट शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, ठीक है। टेक दैट एल्यूमिनियम एंड मेक अ कप शेप लाइक दिस, यू कैन मेक अ बाउल शेप, कप शेप, एंड देन टेक एल्यूमिनियम एंड मेक अ टाइट बाउल बॉल, ठीक है। सो आपको सेम एल्यूमिनियम शीट का एक फ्लैट शीट लेना है, देन यू टेक मेक अ कप एंड देन टाइटली प्रेस द एल्यूमिनियम एंड मेक अ बॉल, ठीक है। अब आप इस सब को पानी में डाल दो, इन तीनों चीज को आप पानी में डाल दो एंड ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? दिस फ्लैट शीट ऑफ एल्यूमिनियम floats in water, this cup shape also float in water, but this ball made up of aluminium sinks in water. So आप देखो, it is not the weight which decide, ना it is not the weight of the object which decide whether the object will float or sink, it is the shape, ना it is the shape which also helps to decide whether the object will sink or float, ना सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेट नहीं डिसाइड कर सकता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ऑब्जेक्ट का शेप भी डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है। सो व्हाई डज शेप मैटर? तो शेप मैटर क्यों करता है? चेंजिंग शेप चेंजेस हाउ वाटर सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट। सो आप देखो कि यहाँ पे एक जो एल्युमिनियम का जो बॉल है वो सिंक कर जा रहा है, बट सेम एल्युमिनियम का जो बाउल है, इट इज फ्लोटिंग, ना इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। सो द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज वेदर इट विल फ्लोट और सिंक। सो अ कप शेप ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दिस कप शेप ऑब्जेक्ट हैज सम एम्प्टी स्पेस। अब देखो ये कप शेप में क्या कुछ एम्प्टी स्पेस है, राइट, एंड दिस एम्प्टी स्पेस हैज एयर इन इट। सो इस एम्प्टी स्पेस में क्या है? ये कप शेप है, एक बाउल शेप है,
इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस है एंड इट हैज सम एयर इनसाइड इट, ठीक है, एंड दिस एयर हेल्प्स द ऑब्जेक्ट स्टे ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। सो ये जो एयर ना इस बाउल में है वो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। सो इट कैन वेरी इजली फ्लोट इन वाटर, ठीक है। बट वहीं आप देखो ये बॉल शेप में इट डज नॉट हैव एनी एम्प्टी स्पेस, यहाँ कोई एम्प्टी स्पेस है क्या, नहीं। सो इट डज नॉट होल्ड एनी एयर, इसमें कुछ एयर होल्ड कर पा रहा है क्या ये, नहीं। सो इट कैन नॉट होल्ड एनी एयर, सो इट कैन नॉट फ्लोट, ओके। सो इसलिए ये फ्लोट नहीं कर पा रहा है। सो इट इज द शेप विच अफेक्ट्स द फ्लोटिंग। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप क्या करता है, फ्लोटिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। बोट बिल्डिंग चैलेंज। सो यू कैन ट्राई मेकिंग बोट ना, आप कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ले लो, ट्राई मेकिंग सम बोट विद द हेल्प ऑफ द आइसक्रीम स्टिक्स, with the help of the cardboard also you can try making some boat। कोकोनट शेल ना, आप देखो कोकोनट को जब हम तोड़ते हैं ये एक बाउल की तरह निकल जाता है ना। सो ट्राई मेकिंग बोट विद द हेल्प ऑफ द कोकोनट शेल और वॉलनट शेल ना, वॉलनट आप देखो पिक्चर में, ये वॉलनट का शेल भी आप यूज कर सकते हो बोट बनाने के लिए। और यू कैन यूज अ क्ले, यू कैन यूज पेपर, एनी मटेरियल यू कैन यूज टू मेक अ बोट। आप कोई भी मटेरियल आप यूज करके बोट बना सकते हो। ट्राई टू डिजाइन अ बोट, ओके। सो आप देखो कि हाउ पानी में इज इट फ्लोटिंग इन वाटर, कैन इट कैरी कॉइन्स, और ये कितनी देर तक फ्लोट कर रहा है, या क्या ये कुछ लोड भी ले सकता है, लाइक दैट यू कैन ट्राई इट। सो कंपेयर योर बोट, सो इज इट स्ट्रॉन्ग ना, आप सब लोग अपना अपना जो बोट बनाए हो, आप सब लोग अपने ना, someone has made with the ice cream stick or a cardboard ना, this person has made a raft, paper boat, this is made from ice cream stick ना, आप different types के बोट बना सकते हो। एंड ट्राई इट लाइक विच इज स्ट्रोंगर ना, कौन सा बोट लंबे समय तक पानी में फ्लोट कर पा रहा है, विच बोट हैज फ्लिप, कौन सा बोट पलट गया। सो हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, मेक इट बेटर। सो जो रियल इंजीनियर्स होते हैं दिस इज हाउ दे वर्क ना, वो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं अपने डिज़ाइन में। सो वो टेस्ट करते हैं, कुछ फेल होता है फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो दे डिज़ाइन बाय टेस्टिंग देम अगेन एंड अगेन। सो वो अपने डिज़ाइन को चेंज करते जाते हैं ना, टेस्ट करते हैं फिर चेंज करते हैं, टेस्ट करते हैं चेंज करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। So you can also do the same thing. So think like a scientist. So you all are very smart kid. आप सब लोग बहुत intelligent हो. So just be like a scientist. आप साइंटिस्ट की तरह सोचो। साइंटिस्ट ना कैसे काम करते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है ना वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। देन दे आस्क क्वेश्चंस, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई, हाउ ना, they ask a lot of a question, then they do some experiments, वो खुद से भी experiment करते हैं ना, why this happens, how this happens, they record the result, वो results को record करते हैं, ठीक है, and try to improve the ideas। so पहले आपने कुछ experiment किया उसका कुछ result आया, then again you try to improve it, and then again you note it down। so like this how the scientists work। so you can also become a scientist ना, आप भी एक साइंटिस्ट बन सकते हो। fun activities, so you can do some fun activity at your home and try these safety with an adult। आप adult कोई मम्मी पापा कोई या बड़े भैया ना दीदी, आप किसी के साथ बैठकर आप ये सारे एक्टिविटी कर सकते हो, लाइक स्पिन अ कॉइन और मेक अ पेपर बोट, टेस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर ना, कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे हैं कौन से ऑब्जेक्ट सिंक हो जा रहे हैं, मेक अ कलरफुल स्पिनर,
ना, आप एक कलरफुल स्पिनर बना सकते हो। एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन लाइक अ साइंटिस्ट, आप एक साइंटिस्ट की तरह अपने ऑब्जर्वेशन को आप लिख सकते हो। सो दिस इज we have completed our chapter. So thank you everyone. So hope you have liked the video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care.